नमस्कार दोस्तों, झूठ, नफरत और मक्कारी ने इस देश को ही नहीं दुनिया को बर्बादी में ढकेल दिया है। दुनिया में जब गरीबों, सामान्य लोगों के ऊपर हमला होता है तो उसका नुकसान उन देशों को भी होता है और इसका नुकसान सबको होता है, मानवता को होता है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को यह कहना पड़ गया कि उन्होंने अपने परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से, डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे लोगों से जो सीखा वो यही सीखा कि सच से ही सब कुछ चलता है। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ये दोनों सच्चाई से मोहब्बत करते थे। और अगली लाइन में मैंने बोला, सिर्फ नेहरू जी नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी जी नहीं, उसमें आप एक लंबी लिस्ट लगा सकते हो। उसमें आप अंबेडकर जी को जोड़ सकते हो, उसमें आप ये लाइए जरा फोटो, इनको भी जोड़ सकते हो। और ये फोटो अभी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी बताइए? क्योंकि जो इनकी पत्नी है और इनके बीच में समानता है, रिस्पेक्ट है। ये देखकर ये पता लग रहा है कि रिस्पेक्ट है। तो ये सब लोग, और आप हजारों साल पहले शुरू कर सकते हैं। बुद्ध भगवान सच्चाई से मोहब्बत करते थे, सच्चाई से दूर नहीं जा सकते थे। गुरु नानक, कबीर, बसवना, नारायण गुरु, लिस्ट है। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, यह संविधान हजारों साल पुराना है। और इस किताब के अंदर अंबेडकर जी की सोच, फूले जी की सोच, गांधी जी, नेहरू जी, गुरु नानक जी, कबीर, जिन लोगों को हिंदुस्तान मानता है और रिस्पेक्ट करता है, उनकी सोच इसके अंदर है। तो जब मैं इस किताब को, और जब आप इस किताब को ऐसे पकड़ते हो, आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। मोहब्बत से ही सब कुछ चलता है और सबको समाहित करने से सब कुछ चलता है। भारत के संविधान में यह सब कुछ दिया गया, लेकिन मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार झूठ और नफरत पर चल रही है, जिस कारण से हम अपना यह सब कुछ खो रहे हैं। इस देश का अमन चैन खो गया है। इस देश में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं और किस तरीके से उनके हक छीने गए हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसे बखूबी राहुल गांधी ने बताया। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो
तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस किया, और बात अब तेलंगाना में कास्ट सेंसस से बहुत आगे निकल गई है। तेलंगाना में हम आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सामाजिक इंफॉर्मेशन, कि आप अपने सपने में भी नहीं देख पाओगे। वो कैपेबिलिटी अब तेलंगाना की सरकार के हाथ में है। मैं आपको आज स्टेज से बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में देखें और उन लोगों की लिस्ट निकालें जिन्होंने बैंक लोन लिया है, सरकारी बैंक लोन, सरकारी बैंक से लोन या प्राइवेट बैंक से लोन, उस लिस्ट में आपको ना एक ओबीसी मिलेगा, ना एक ईबीसी मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। तेलंगाना की सबसे बड़ी कंपनियों की आप लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीईओज की लिस्ट निकालिए। यह सब हम तेलंगाना में अब कर सकते हैं। उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, आप हैरान हो जाओगे। मैनेजमेंट में, सीईओ की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में आपको ईबीसी, ओबीसी, दलित, अति दलित, आदिवासी कहीं नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% हैं, 0 है, 0 है ही नहीं। और आप दूसरे तरफ मजदूरों की लिस्ट निकालो, जो 21वीं सदी के नए मजदूर बने, गिग वर्कर्स, जो उबर चलाते हैं, जो 21वीं सदी की मजदूरी करते हैं, उनकी लिस्ट निकालो। 90% से ज्यादा, 95% दलित, पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, आदिवासी, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की लिस्ट निकालो। दलित, ओबीसी, ईबीसी, आदिवासी, अति दलित। और मैं सिर्फ कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूं। जहां भी आप देखो, आप हो ही नहीं। राहुल गांधी ने यह बात जब कही, उसी वक्त में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीव स्टारमर कहते हैं कि अब ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हो गया है। जिस तरह के हालात बन गए हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। अब हमें भी इसे खत्म करना पड़ेगा। यानी आप सोचिए किस स्थिति में दुनिया को ला दिया है इन झूठों ने, नफरत करने वालों ने, कि जो हम वैश्विक दुनिया की बात करते थे, जो भारतीय धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है, सर्वजन हिताय सज्जन सुखाय की बात कही गई है, वह सोच हट गई। अब सिर्फ अपने लिए जीना है। यही सोच तो सबसे बड़ी घातक है। और इसी के लिए राहुल गांधी अपने परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र करते हैं, गांधी जी का भी जिक्र करते हैं, और तमाम मनीषियों का जिक्र करते हैं। ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि दुनिया के स्तर पर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है, और वो इस तरह से हाँक रहे हैं जैसे वही दुनिया के मालिक हो और आदेश दे रहे हैं। और तमाम देश, जिनमें सबसे पहले नंबर पे भारत है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर झुकाए, हम सुल्तानों के सरदार होते थे, उनकी तरीके से खड़ा हुआ है।
सिर झुकाकर वो कह रहा है, जी हुजूर, जो हुक्म मेरे आका। एक वही श्रीमती इंदिरा गांधी थी, देश की प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था, कोई भी बड़े देश हमें आदेश देने की भूल ना करे। अब आप एक चीज समझ लीजिए, इंदिरा गांधी ये कहती थी हमारा प्रधानमंत्री आदेश के पालन में, और उसका नतीजा क्या हुआ कि भारत का बाजार, पूंजी बाजार एकदम से धड़ाम हो गया, बुरी तरीके से गिरा। 2,500 के करीब सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी 3.25% गिर गया, और भारत का करीब 18 लाख करोड़ रुपया डूब गया। एक दिन पहले ही भारत की तमाम कंपनियों के सीईओज ने कहा था कि सरकार एक अच्छे व्यापार के लिए वार्ता करे और इसके लिए माहौल बनाए। निश्चित रूप से यह काम सरकार का है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री, शासनाध्यक्ष टू शासनाध्यक्ष सरकारी बात करती है। कोई व्यापारी सिर्फ अपनी कंपनी की बात कर सकता है, लेकिन यहां यह स्थिति है, चाहे ऑटो का बाजार हो, चाहे दूसरे बाजार हो, तमाम बाजार आज डूब रहे हैं। तमाम लोगों की पूंजी डूब गई है, और ये जो पूंजी डूबी है वो आम आदमी की डूबी है, क्योंकि बड़ा पूंजी वाला वो तो अपनी पूंजी निकाल के चला जा रहा है। इसी तरीके से जो गोल्ड की बाजार है, चांदी की बाजार है, वो भी गिर गई। पहली बार भारत के इतिहास में 2,500 रुपए से अधिक का सोना गिर गया। इसी तरीके से चांदी गिर गई। पैसा निकल रहा है, कहां जा रहा है पता नहीं। इस तरह की स्थिति है, और इसी के बीच में खबर आती है, जो भारत की आईटी कंपनीज हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल होना है, वो इसी साल होना है, और उस रिन्यूअल में जो सबसे बड़ी बात है, 20 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर के व्यापार का मामला है। यानी इस देश के जो करोड़ों युवाओं को जो जॉब दे रही है आईटी इंडस्ट्री, वो बर्बाद हो जाएगी यदि अमेरिका का यही रुख रहा, और भारत सरकार ने उसके साथ चर्चा नहीं की। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या भारत के नागरिक बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। उधर आप देखिए, इसके खिलाफ अमेरिका के नागरिक बोल रहे हैं। अमेरिका के 50 शहरों में वहां के नागरिकों ने जिस तरीके से, करोड़ों नागरिकों, अमेरिका जैसी जगह में करोड़ों लोग सड़क पर निकल पड़े और ट्रंप और सरकार के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन किया, और उन्हें जिस तरीके से एलन मस्क का पपेट बता करके, और जिस तरीके से करें, आप समझ लीजिए यह जनता हो। इसे कहते हैं जीती जागती जनता। हमारे यहां इससे खुश है कि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया सब जगह रामनवमी का जुलूस निकालो, रामायण का पाठ करो, तो वही कर रहे हैं। और उसके बाद में बुलडोजर लेके बरेली में भाजपा का अध्यक्ष जो है वो निकाल रहा था रामनवमी का जुलूस। बुलडोजर से जुलूस निकल रहा है उस राम का जो सबके सुख की बात करते थे, जो रामायण कहती है, रामचरितमानस कहती। अब आप सोचिए, और उसके बाद जब पुलिस रोकती है तो पुलिस से लड़ते हैं, उस पर हमलावर हो जाते हैं। इसी तरीके से इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया है, वहां पर योगी की करनी सेना के लोग, अपने आप को छत्री राजपूत बताने वाले, जो खुद अपनी बेटियां दिया करते थे मुगल राजाओं को, मुसलमान राजाओं को, वो जाकर के एक मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं, भगवा झंडा फहरा करके अपनी वीरता दिखाने की कोशिश करते हैं, तो तोड़फोड़ करते हैं। यह अराजकता है। इसी तरह की घटनाएं तमाम जगह हुई। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन खत्म हो गया, बैकअप हो गया है, और उन्होंने इस पर 14 दिनों में डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। जिस तरह के हाल देश को तबाह कर वह दिया है। देखकर अपने आप हर जगह हिंसा,
नरेंद्र मोदी सरकार झूठ फैलाया जा रहा है, नफरत से जनता भर को के गुमराह किया जा रहा है, कैसे ताकि मुसलमानों की बेरोजगारी, जमीन हड़प ली जाए, महंगाई, उनकी महिलाओं के धार्मिक खिलाफ जमीन बढ़ते हड़पने के लिए खराब कैसे व्यवस्था, ईसाइयों की रुपए का जमीन ठिकाना, हड़प ली जाए, मणिपुर हिंसा उसके लिए कोशिश जैसे हो। जरूरी मुद्दों कैसे से ध्यान सिखों की हटाया जा जमीनों सके। पे निगाह है, नरेंद्र मोदी का कैसे फंडा साफ जैनी और बुद्धों जनता की की जेब काटो, जमीनों पे अमीर काम दोस्तों की कर जेब रहे हैं, काटो। उसे छीन रहे हैं। तो उसी के तहत वक्फ बिल लेकर के आए थे। उस बिल में नफरत ऐसी भरी थी, उसको लेकर के बवाल हो गया जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वहां के विधायकों ने कह दिया कि यह मुस्लिम राज्य है, यह मुस्लिम्स का है, किसी को हक नहीं है हमारे में। अब आप सोचिए, यह दशा आ गई है, यह इन्होंने कर दिया है। और इसके बाद में धर्म के आधार पे हमले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। भारत के नागरिक नहीं बोल रहे हैं, उस पर विरोध नहीं कर रहे हैं कि ये आप हमारे देश का अमन चैन छीन रहे हैं, मोहब्बत छीन रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल से हमने बनाई थी। लेकिन इसी समय में एक खबर अमेरिका से आती है। वहां एक भारतीय समुदाय की लड़की वानिया अग्रवाल, जो माइक्रोसॉफ्ट में करोड़ों के पैकेज पर नौकरी कर रही थी, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक से लेके उसके सीईओ से लेके तमाम सारे लोग वो जश्न मना रहे थे कि 50 साल हमने पूरे कर लिए, गोल्डन जुबली। और जब यह मना रहे थे तो उस वानिया के अंदर वह हिम्मत थी कि निकल के आई और बोली, तुम्हारा ये दोगला चेहरा है, तुम सब पाखंडी हो, यहां बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। वहां गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, 50,000 नागरिक मार दिए गए हैं, निर्दोष नागरिक, उसका आप सहयोगी बन रहे हो। और यहां कहानी बता रहे हो। हिम्मत नहीं हुई बिल गेट्स समेत किसी की कि उससे आंखें मिला ले। और उस लड़की ने वहीं मुंह पर इस्तीफा मारा और चली गई। सोचिए आप, यह हिम्मत होती है, यह नागरिक होता है। एक लड़की ने पूरी दुनिया में हिला के रख दिया। यहां डर से बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। बाजार गिर रहा है, सब लूट रहा है, घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो रही है, लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। सब विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तो अपना हर राज्य में काम कर रहा है। बिहार में कांग्रेस पार्टी पलायन रोको नौकरी दो की लगातार पदयात्रा निकाल रही है। बताइए कितनी जनता उसमें, सिर्फ चंद लोग। जब उसमें राहुल गांधी आज शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष, तब भी करीब 3.25 लाख लोग ही शामिल हुए उसमें। और इसी कारण से राहुल गांधी को कहना पड़ा, संविधान बचाना सबकी जिम्मेदारी है। हमारे खून में डॉक्टर अंबेडकर के वह विचार हैं, उन विचारों को बचाए रखने की जरूरत है। तो जब राहुल गांधी एक कहते हैं तो कपकपी मच जाती है संगी गैंग में। वो तमाम तरह के ऊटपटांग के खेल करने लगता है। लेकिन राहुल गांधी उदाहरण देते हैं कि देखिए आप, हमने कहा था जातिगत जनगणना का प्रयोग करके दिखाएंगे, हमने तेलंगाना में किया और उससे आगे बढ़ गए। अब हम उनको हक देने का काम कर रहे हैं और उसके लिए काम में लगे। तो ऐसी स्थिति में उस सरकार को बदनाम करने के लिए डीप फेक के जरिए तमाम वीडियोस बना करके और उसे बदनाम करने का काम किया जा रहा है कि वो इस तरह से वन काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये सब भाजपा प्रायोजित। और इसमें कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर कून पड़ते हैं जो कहते हैं हम सेकुलर और सब पर काम करते हैं। इसमें ध्रुव राठी जैसे लोग भी शामिल हैं जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। इसमें दिया मिर्जा भी शामिल है जो मोदी से जाकर के गले मिली थी। और इसके अलावा भी और कई लोग शामिल। हमारे तमाम सारे बुद्धिजीवी भी सच को पूरा जाने बिना उसको लेकर के तमाम तरह की बातें करते हैं। बहरहाल वहां तेलंगाना सरकार ने ऐसे लोगों को जो डीप फेक के जरिए वीडियो बना करके और बदनाम करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट सौंपी है कि ये सब किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। सच्चाई तो कुछ और है। वहां के युवाओं को रोजगार देने का एक प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इस तरह से साजिश रची जाती है। तो अब आप समझ लीजिए, तो ये साजिशें रचने वाले लोग, इन्होंने भारत की बाजार को नहीं बचाना है, आपके भविष्य को नहीं बचाना है, उसे बर्बाद करना है, तो उसकी साजिश रच रहे। एक अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है, उसके साथ इस देश की जब जनता नहीं लड़ेगी तो वो क्या करेगा। लेकिन अमेरिका में जनता लड़ रही है, वहां वानिया अग्रवाल अकेले लड़ रही है कि कैसे सांप्रदायिकता का आप साथ दे सकते हैं। यहां भारत के बनिए चाटुकारिता करते घूम रहे हैं, वो बुलडोजर चलवाने पर खुश हैं, वो इस पर खुश हैं कि मुसलमानों पर अटैक हो रहे हैं, दलितों पे अटैक हो रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी की बात सही है, इस देश को इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वास्तव में इन्होंने केरोसिन छिड़क दिया है, बस माचिस जगह जगह दिखाते हैं। यही हाल है। तो यही इनका असल में राम राज्य, और इस राम राज्य से ये इस देश को आग लगा रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए, ये जय श्री राम आग लगाने का साधन हो गया है, हिंसा का साधन हो गया है, नफरत और झूठ का साधन हो गया है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्हें इस तरह से विकृत कर दिया है इन लोगों ने। फैसला आपको करना है, कहां खड़ा होना है। जय